हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। अब फोकस में रहने का एग्जैक्ट क्या रीज़न है भाई? कंपनी का परफॉर्मेंस रीज़न है। आज के दिन अगर देखोगे तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको इस कंपनी में विटनेस करने को मिला। तेज़ी करीब 15% के आसपास की देखने को मिली कंपनी के Q1 के रिजल्ट से पहले। अब एग्जैक्ट क्या रीज़न है कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में इतनी बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है? तो देखो दोस्तों, आज के दिन कंपनी में ज़रूर आपको तेज़ी देखने को मिल रही थी, बट कहीं ना कहीं अगर कंपनी के पिछले कुछ टाइम का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो वो आपको उतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करेगा, क्योंकि अगर 52 वीक हाई से अगर हम करंट टाइम में देखें तो 15% तेज़ी के बावजूद भी ये कंपनी करीब 45.8% नीचे है। तो ये कंपनी में गिरावट का भी कुछ रीज़न है और आज के दिन की तेज़ी का भी कुछ रीज़न है। अब वो दोनों रीज़न को हम लोग डिटेल में समझेंगे ताकि चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो। सबसे पहले गिरावट के रीज़न की बात कर लेते हैं ताकि आपको तेज़ी का रीज़न समझ आ सके। अब देखो दोस्तों, गिरावट के रीज़न्स की बात करें तो ये हमने ऐसा नहीं कि पहली बार बात किया है। कल के दिन भी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को हमने डिस्कस किया था और इसमें मेनली जो चीज़ें डिस्कस की थी हमने वो सिर्फ और सिर्फ गिरावट के रीज़न्स को ही डिस्कस किया था। अब देखा जाए शॉर्ट में उस चीज़ को समझा देता हूँ मैं आपको। अब देखो, इस कंपनी के जब हम P&L को देखते हैं तो कंपनी के जो रेवेन्यू आपको देखने को मिलेंगे वो रेवेन्यू को आप एवरी ईयर ग्रोथ में कंपैरिजन करो। कभी आपको 200% की ग्रोथ दिख रही है तो कभी 100% की, और 2022 में तो कंपनी ने 1921% की ग्रोथ दिखाई थी। तो इन्वेस्टर्स को मल्टीफोल्ड ग्रोथ की आदत है इस कंपनी में, इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को देखने में। अब 2025 के फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ कि ये जो मल्टीफोल्ड ग्रोथ हमें देखने को मिलता था 100% से ज़्यादा वाला, वो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में डबल डिजिट में आ गया। ट्रिपल डिजिट से डबल डिजिट में आ गया। 84% की ग्रोथ कंपनी ने अपने सेल्स में दिखाई, यानी कि रेवेन्यू में। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर तो सेल्स के कंपैरिजन में ग्रोथ कम देखने को मिली। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी के वैल्यूएशन को ट्रिगर करने का, और वही चीज़ों की वजह से कंपनी में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली थी। बट अब कंपनी में तेज़ी इतनी भयंकर देखने को मिली है, तो इसके क्या रीज़न है, चलिए उसको समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के इन्वेस्टर्स को मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने की आदत है, वो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में देखने को नहीं मिला। इस वजह से कंपनी के वैल्यूएशन आपको टूटते भी नजर आए। बट 2025 के फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर था Q4, उसके बाद कंपनी ने अपने गाइडेंस रखे थे 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, और उसमें ये बोला गया था कि कंपनी का जो करंट ऑर्डर बुक है उसके बेसिस पे कंपनी के पास पोटेंशियल है 3500 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करने का। अब इस चीज़ को थोड़ा और भी डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, मेंशन किया गया था कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ही कि फ़िलहाल कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 3263 मेगावाट का है, जिसकी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है करीब 12 से 15 महीनों का, और कंपनी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है ये एग्जीक्यूशन टाइमलाइन के अंदर ही इस चीज़ को अचीव करने का, क्योंकि 2025 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी का टारगेट था 1.5 गीगावाट की कैपेसिटी अचीव करनी है, और उसको कंपनी ने सरपास कर दिया था। तो इस वजह से कंपनी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी इस ऑर्डर बुक को टाइमली एग्जीक्यूट करने को लेकर। और दोस्तों, यहाँ पर एक और पॉइंट मेंशन किया गया था कि 1.1 करोड़ इनको मिलता है अगर ये एक सिंगल मेगावाट की एग्जीक्यूशन करते हैं, मतलब 1.1 करोड़ से लेकर 1.2 करोड़ के आसपास। तो ये जो टोटल नंबर है ऑर्डर बुक का 3200 मेगावाट का, उसको अगर कंप्लीट एग्जीक्यूट कंपनी कर लेती है तो करीब 4000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी को मिलेगा। और इसको अगर कंपैरिजन करें कंपनी के 2026 के फाइनेंशियल ईयर से, 25 के फाइनेंशियल ईयर से, तो लगभग 2.3 टाइम्स कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो सकता है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। ये कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री थी। और कल के दिन क्या हुआ, कंपनी ने अपने रिजल्ट की अनाउंसमेंट की, मतलब रिजल्ट की अनाउंसमेंट नहीं, रिजल्ट की जो डेट्स होती हैं उसकी अनाउंसमेंट, जिसमें कंपनी ने बताया कि 17 जुलाई को कंपनी का बोर्ड मीटिंग है, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है। तो रिजल्ट आने से पहले इन्वेस्टर्स को तो कॉन्फिडेंट है कि इस बार कंपनी के नंबर्स 2026 में अच्छे देखने को मिलेंगे 25 के कंपैरिजन में। तो जैसे ये रिजल्ट की डेट हमें देखने को मिली, इस वजह से काफ़ी सारे लोग कंपनी में हो सकता है कि पोजीशन बनाते हुए नजर आए हैं, और इसी वजह से कंपनी में एक अच्छी परफॉर्मेंस आज के दिन अपने विटनेस की थी। अब देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ें जब मार्केट में होने वाली होती हैं तो बड़े लोगों का गेम होता है कि उनको सभी चीज़ें पहले से पता होता है। तो इस वजह से जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो ऑलरेडी स्टॉक में प्राइस्ड इन हो चुकी होती हैं, और वो चीज़ें अगर नहीं हुई तो उस केस में फिर स्टॉक में रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। तो अभी नंबर्स अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज़ है, इस वजह से आपको ये सारी परफॉर्मेंस विटनेस करने को मिल रहा है। बाकी आपका क्या व्यू है इस कंपनी को लेकर वो मुझे कमेंट में बताना। इस कंपनी को लेकर जितनी भी सारी चीज़ें हमने कवर किया वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस इसको मत समझना।
आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं।